अब बात करते हैं काउंटर्स की। इन दिस पोजीशन जब सामने वाला अगर आपके ऊपर कर देता है ये चीज़, कर तू हाई हुक लगाइयो। अब जैसे इसने हाई हुक लगा दिया, मेरे हाथ में सब कुछ चला गया, मेरी रिस्ट फ्लेक्शन चली गई, मैं इधर को नहीं निकल सकता, मेरी रोटेशन चली गई, मेरा एंगल खुला हुआ है, पीछे खींच के रख। अब मैं यहाँ से अपने बैक प्रेशर का भी एक्सेस नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि बैक प्रेशर का एक्सेस लेने के लिए आपके पास रोटेशन होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट रोटेशन आप बैक प्रेशर नहीं ले पाओगे। तो इसने सब कुछ ले लिया मेरे हाथ से, और मेरा शोल्डर से भी बाहर है मेरा हाथ इस टाइम पे। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? वैसे तो बहुत मुश्किल है इस सिचुएशन पे कुछ भी करना, मतलब चांसेस कमी है कि आप जीतोगे, बट आप कुछ ना कुछ ट्राई ज़रूर कर सकते हो। तो जैसे कि आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, अभी इसके पास सब कुछ है, तो आप ट्राई कर सकते हो यहाँ से ऐसे साइडवेज अटैक करने का। थोड़ा आपकी रिस्ट हल्की सी बेंड रहेगी, साइडवेज आप अटैक करके देखो। अगर उसके शोल्डर से आप उसको बाहर लेके आ पाते हो तो आप सीधा साइडवेज ही जा सकते हो अटैक करते हो, अगर आपका साइड प्रेशर अच्छा है तो। एक चीज़ आप और कर सकते हो, ये इसने लगा दिया हाई हुक, अब आप थोड़ा सा अपनी एल्बो को आगे ला के उसके हाथ पे ऊपर आ सकते हो। अगर वो अपना राइजिंग और प्रोनेशन यहाँ से मेंटेन नहीं कर पा रहा तो आप उसके हाथ पे ऊपर आके ऐसे करके वापस अपनी उसकी कपिंग पे अटैक कर सकते हो। बेसिकली यही है, उसकी कपिंग को खोलने की ट्राई कर सकते हो। कर उसकी कपिंग को ऐसे आगे आके खोलने की ट्राई कर सकते हो। अगर उसकी कपिंग खुल गई तो आपके पास ऑप्शन बनता है कहीं ना कहीं कि आप उसको वापस हरा दोगे। जैसे आपको मैंने बताया, आप यहाँ से ये चीज़ ट्राई कर सकते हो सीधा साइड, अगर उसके शोल्डर से हाथ बाहर जा रहा है तो। नहीं जा रहा तो आप आगे आके अपना आपको ऐसे राइजिंग कपिंग करना, हाई हुक पोजीशन में जा, हाई हुक लेके रख, अपना हाथ आगे ला के ऐसे पीछे खींच सकते हो राइजिंग करने की, उसकी रिस्ट को खोलने की कोशिश कर सकते हो। बहुत मुश्किल होगा खोलना एक्चुअल में। तो ये पहले एक तो सुप्रीम पोजीशन लेके बैठा है एकदम, जो टॉप पे है, किंग है इस टाइम पे, ये आर्म रेसलिंग टेक्निक्स में सबसे किंग वाली पोजीशन लेके बैठा हुआ है। तो किंग को हराना बहुत मुश्किल होता है, सबको पता है। तो आप ट्राई कर सकते हो बस इसमें। तो मैं यहाँ से ट्राई कर सकता हूँ, अगर इसकी रिस्ट वीक होगी, कहीं ना कहीं मुझे लगेगा कपिंग इसकी वीक है, तो मैं खोल सकता हूँ यहाँ से। तो अलग अलग सेक्टर्स में मैं ट्राई करूँगा। जैसे अब मैं यहाँ से वो भी नहीं हो रहा तो मैं अपना शोल्डर पीछे लेके इसको कहीं ना कहीं इंटरनल रोटेशन के साथ प्रेस करने की कोशिश करूँगा। और ये भी नहीं हो रहा अगर, तो फिर गेम ओवर, कुछ भी नहीं बचा आपके पास, आप हारोगे। और वो आपको ट्रोल करके हराएगा यहाँ से। ज़्यादातर प्लेयर्स यही करते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर ऐसे ही मैंने देखा है, जो नया नया सीख रहे हैं या थोड़े से इमेच्योर हैं, वो ज़्यादातर प्लेयर्स ऐसे इस पोजीशन में आ जाते हैं, फिर ट्रोल करते हैं। ये ज़्यादातर वो प्लेयर्स करते हैं जो नए नए होते हैं, एक तो जो अभी घुसे हैं आर्म रेसलिंग में। पुराने प्लेयर्स नहीं करते, वो प्रैक्टिस के हिसाब से करते हैं चीज़ें। लेकिन नए प्लेयर्स को मैंने देखा है ऐसे पोजीशन ले लेंगे और उन्हें लगता है बस अब क्या ही कर देंगे जैसे, और यहाँ से ट्रोल करेंगे, सामने वाले वैसे घूरेंगे और फिर करके ऐसे करके हरा देते हैं। तो बेकार लगती है वो चीज़ें, मत किया करो भाई। और आंखों से बिजली है, आंखों से बिजली वाला एडिट लगा देते हैं। प्रैक्टिस के चैंपियन मत बनो, असली मैचेस में खेलो तो पता लगेगा कैसे खेलते हैं और कैसे होते हैं प्लेयर्स। आप ये सब चीज़ें ट्राई कर सकते हो। और एक चीज़ और कर सकते हो, जैसे कॉम्पिटिशन्स में या आपका ओपोनेंट पॉपुलर है तो आपने उसको देखा है पहले खेलता कैसे है, उसकी गेम क्या है, आप उसकी गेम को एनालाइज कर सकते हो कि उसका हाई हुक लगाने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वो फटाक से हाई हुक लगा देता है, रिफ्लेक्सेस बहुत तेज़ हैं उसके, और हाँ रिफ्लेक्स बहुत तेज़ है। और आपने या तो कंपटीशन में आपने नए प्लेयर को देखा है वो कैसे खेल रहा है, और आपकी बाउट अगली उसी के साथ आने वाली है, तो आपको पता होगा कि वो क्या टेक्निक खेलने वाला है। तो जब आपको पता है तो आप दो चीज़ें ट्राई कर सकते हो। जैसे बोल अब मुझे पता है कि मैं नहीं रोक पाऊँगा, ये हाई हुक लगा देगा मुझको, मैं इसके ऐसे सीधा अटैक इस पर नहीं कर सकता क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये चीज़ है, रिफ्लेक्स बहुत तेज़ है एकदम से करने का। तो मैं डिफेंसिव हुक में चल जाऊँगा इनिशियली, अपनी रोटेशन देके मैं कब सिक्योर करूँगा, डीप चल जाऊँगा, डिफेंसिव हुक कह लो, और डीप जाने की कोशिश करूँगा। गो इस तरीके से शोल्डर कनेक्ट करके डीप आ जाऊँगा। अब यहाँ से मैं हरा सकता हूँ अपने एडजस्टमेंट करके, थोड़े बहुत ऑप्शन सिक्योर करके। हालांकि मुश्किल होगा क्योंकि मैं सब कुछ बाइसेप पे खेल रहा हूँ अपने, वो शोल्डर वोल्डर सब कनेक्टेड है उसका, तो मैं यहाँ से उसको रोक के कहीं ना कहीं हरा सकता हूँ। तो डिफेंसिव हुक में आप डायरेक्टली जंप कर सकते हो अगर आपको पता है तो। एक चीज़ आप और कर सकते हो, ये हो गया हुक वाले प्लेयर्स के लिए जो टॉप रोल खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अगर आपको पता है आपका ओपोनेंट हाई हुक करेगा और आपकी कपिंग चली जाएगी, कपिंग एबिलिटी आपकी उतनी नहीं है, कपिंग चली जाएगी, आप नहीं कर पाओगे कप, तो आप बाहर भाग सकते हो उसके हाथ से। गो
इस तरीके से अपनी रिस्ट को, आपकी रिस्ट तो जब जा ही रही है तो आप अपनी रिस्ट फ्लेक्शन हल्की सी खुद दे के ऐसे बाहर निकाल सकते हो। किंग सॉर्ट ऑफ किंग्स मूव ऑफ टाइप में हल्का सा किंग्स मूव करके अपनी रिस्ट बाहर निकाल सकते हो। बोल को इस तरीके से आप उसके हाथ पे ऐसे घूम के ऊपर आ सकते हो। रिस्ट आपकी इंटेंशनली आप अपनी रिस्ट दे दोगे और घूम के आप ऐसे ऊपर आ जाओगे उसके हाथ पे। कम चांसेस हैं इस चीज़ के भी, बट कहीं ना कहीं हो जाता है कई बारी। बोल गो, आप ऐसे रिस्ट अपनी दे के घुमा के उसके ऊपर आ सकते हो और फिर उसके हाइट आपके पास आ गई। अब आप हाई पोजीशन में आ गए यहाँ से, तो आप उसको हरा दोगे। तो ये चीज़ आप ये भी चीज़ ट्राई कर सकते हो कि सॉर्ट ऑफ किंग्स मूव टाइप में, किंग्स मूव पोजीशन में आप जाके आप उसको ऐसे घुमा के हरा सकते हो। और अगर ये चीज़ें भी आप तभी करो जब आपको पता है कि आपके ओपोनेंट को आप इन चीज़ों से रोक लोगे। स्टिल कई बार ऐसा होता है कि आप ये भी सिचुएशन में फेल हो जाते हो, तो यहाँ पे अब आपका टेबल आईक्यू काम आएगा कितना ज़्यादा है। कई लोग होते हैं हाई हुक लगाइयो, लगा। अब जैसे एकदम से इमीडिएटली हाई हुक में हराना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि साइड जाएगा तो मैं पीछे खींचूंगा। रोक इसको थोड़ा सा पावर, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एकदम मक्खन की तरह हाथ चल जाएगा, वो बिगनर्स का जाता है। जिनको थोड़ा बहुत आता है वो थोड़ी सी इंटरनल रोटेशन अपनी सिक्योर कर लेते हैं, भले ही उनके रिस्ट विस्ट चली जाए, शोल्डर के बाहर भी हो जाए हाथ, तो थोड़े से क्या काफ़ी ज़्यादा स्टिकी होते हैं वो इस पॉइंट पे। हाई हुक लगाने के बाद भी नहीं जाते प्लेयर्स यहाँ से। तो जैसे अब नहीं जा रहा प्लेयर, तो यहाँ पे पावर क्यों लगा रहे हो आप? मतलब आपका पूरा सब कुछ चला गया है तो आप पावर मत लगाओ, इमीडिएटली स्लिप ले लो उसके हाथ से या उसको मजबूर कर दो छुड़वाने पे। तो अपना टेबल आईक्यू यूज़ करके आप स्ट्रैप में जा सकते हो। और जब आपको पता है सब कुछ चला गया है आपके हाथ से, तो यहाँ से आप कुछ भी करके जब नहीं जीत सकते तो आपको पता है वो हरा देगा, मार अटैक मार, तो आप सीधा उसके हाथ से निकल जाओ नीचे से, बोल को स्ट्रैप में चले जाओ। तो फिर आप स्ट्रैप में थोड़ी बहुत नई चीज़ें ट्राई कर सकते हो। जैसे अब मैं स्ट्रैप में जाऊँगा, स्ट्रैप में चीज़ें चेंज हो जाती हैं, थोड़ा खींचने का तरीका चेंज होता है क्योंकि आपका एक तो फिंगर्स पे से लोड ख़त्म हो जाता है, आपका ज़्यादातर लोड आपकी रिस्ट पे रहता है। तो आपको बस फिंगर फ्लेक्शन मेंटेन करके रखना है। आपको फिंगर से ज़्यादा कप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप रिस्ट के बेस पे खेलते हो ज़्यादा गेम। तो हुक में भी ज़्यादा बेटर आप कंट्रोल कर पाते हो और फ्लॉप प्रेस भी आप कर पाते हो क्योंकि फ्लॉप प्रेस भी स्ट्रैप बेस मूव है। हुक में भी बेटर कंट्रोल रहता है। चल अब ये करेगा हाई हुक। अब जैसे मेरी फिंगर्स स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे फिंगर्स का रोल ख़त्म हो गया, तो स्ट्रैप के बेस पे मैंने बिना फिंगर लगाए उसको ऐसे रोक दिया अपनी रिस्ट पे और ये कप नहीं कर पाया। तो इसका कहीं ना कहीं अब ये चीज़ लूज़ हो गया जो कि फंडामेंटल है हाई हुक का। कपिंग ये नहीं कर पा रहा, या मुझे पता है कि ये कपिंग करके हाई हुक मारेगा सीधा, तो मैं सीधा ही फ्लॉप प्रेस इमीडिएटली मार सकता हूँ क्योंकि मैंने स्ट्रैप बांधा हुआ है, हाथ पे स्लिप ले ली थी मैंने, तो स्ट्रैप बांधा हुआ है। बोल गो अब ये स्ट्रैप में निकल नहीं पाएगा और मैं इसको दबा दूंगा यहाँ से। तो आप स्ट्रैप में जाके कुछ ना कुछ कर सकते हो, बट लेकिन एक बार स्ट्रैप के अंदर भी अगर इसने ये वाली पोजीशन ले ली इस तरीके की, हाई हुक लगा, ये पोजीशन अगर ले ली स्ट्रैप में भी, तो आप बस ज़बरदस्ती है, फिर बहुत कम आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं जीतने के। ज़्यादातर केसेस में, ऑलमोस्ट हर एक केस में वही जीतेगा, कोई एक आधा केस होगा मिरेकल जिसमें आप जीत जाओ। तो यही है हाई हुक के बारे में, और आई होप सो हाई हुक आपको समझ आया होगा कि कैसे लगाना है। और हाई हुक में सामने वाले का हाथ आप बहुत इजीली मनूवर कर सकते हो। जैसे लगा मैं हाई हुक लगाऊंगा, तो अपनी चीज़ें ट्राई करियो, अंदर बाहर आने की कोशिश करियो। बोल तो ये हाई हुक लग गया। अब ये आगे साइड मारेगा तो मैं ऐसे सारा लोड अपना पीछे शिफ्ट कर सकता हूँ और रिस्ट पे इसको रोक सकता हूँ। आगे आएगा तो मेरी फिंगर से मैं इसको पकड़ लूँगा, आगे पीछे करके मैं इसका हाथ पूरा कंट्रोल कर सकता हूँ। हाथ ही बढ़ जाएगा ऐसे। तभी इसको बोलते हैं आपका हैप्पी स्पेस। एकदम आपका हैप्पी स्पेस है, यहाँ पे सब कुछ है आपके पास, और यहाँ से आपको टेबल के दूसरी तरफ फेंक दोगे ओपोनेंट को। इतनी पावर होती है इस पोजीशन में आने के बाद, तो आप बड़े से बड़े ओपोनेंट को भी हरा सकते हो अनटिल वो आपसे 3-4 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं है। अगर कुछ रह गया होगा तो शॉर्ट्स में, रील्स में कवर कर दूंगा। ये लास्ट वीडियो थी, पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। आर्म रेसलिंग सीखनी है बस ये प्लेलिस्ट देख लो, सब कुछ समझ आ जाएगा कैसे करते हैं आर्म रेसलिंग और क्या क्या है आर्म रेसलिंग के। एक एक सिचुएशन, एक एक टेक्निक्स, एक एक काउंटर मूव, सब कुछ समझ में आ जाएगा आर्म रेसलिंग के बारे में। और आई होप सो आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय बाबा, बाय बाय।